हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। जी हाँ, काफी समय बाद फिर से मार्केट एनालिसिस वीडियो आ गया है। एंड अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये सब शेयर करें, आप लोगों को हेल्प करें, ताकि आप लोग अच्छे से ट्रेड कर पाए, मार्केट में मोमेंटम भी अच्छे से कैप्चर कर पाए, मार्केट को पूरा अच्छे से समझेंगे। हर शाम कोशिश करेंगे आप लोगों को ये वीडियो शेयर करें, जिसमें बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तब सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को स्टॉक्स भी हम लोग निकालेंगे। आज तो हमने स्टॉक्स अभी ज्यादा कुछ खास प्रिपेयर किया नहीं है, केवल और केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आज एनालिसिस समझेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर कैसे ट्रेड करना है वो भी समझेंगे। एंड कल जो वीडियो शेयर करेंगे उसमें आप लोगों के लिए स्टॉक्स भी हम लोग शेयर करेंगे। तो अब ये वीडियो रोज वॉच करना है, क्योंकि छोटे समय में पूरे मार्केट को अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझाएंगे। कोई ज्यादा लंबा वीडियो आप लोगों को पता है हम लोग नहीं रखते हैं, बिकॉज फालतू की बातें यहाँ पे नहीं होगी, केवल और केवल काम की बात होगी। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट, आप लोग देख सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी कहाँ स्टैंड करता है, पहले तो आप ये देखो। बैंक निफ्टी हर एक दिन ऑल टाइम हाई लगा रहा है, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू मार्केट वहां पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। एंड ये कहाँ से लगा रहा है, ये बहुत लंबा समय हो चुका है बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाते हुए। अगर आप लोग इसका चार्ट देखेंगे तो आप लोग खुद हैरान रह गए होंगे कि मार्केट ने ये लेवल जब से ब्रेक किया उसके बाद से एक अप ट्रेंड में यहाँ पे रहा है, बहुत ही सॉलिड मोमेंटम रहा है। And जो लोग हमको कंटिन्यू वॉच करते आ रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, आप लोगों को कई बार हमने इस मार्केट के अप ट्रेंड के बारे में अलर्ट किया था, कई बार समझाया था कि कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। बैंक निफ्टी तो लगा ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने कहा था कि निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगेगा। एंड उसका रीजन आप लोगों को दिया था कि एक इंडेक्स अगर इतना स्ट्रांग है जो कि है बैंक निफ्टी, तो बहुत जल्द निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा है। उसी के चलते निफ्टी ने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई कंटिन्यू लगाया है। अभी समझते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से आज एक फॉल दिया है। बड़ा फॉल उसको नहीं कहेंगे इंट्राडे बेस पे, लेकिन हाई से अगर देखा जाए तो एक अच्छा फॉल यहाँ पे आया है। पूरे दिन मार्केट गैप अप होने के बाद जो है थोड़ा प्रेशर में रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एक पूरे दिन डाउन ट्रेंड वाला मार्केट यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हाई से आप देखोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलेगा 500 पॉइंट का फॉल यहाँ पे मार्केट में है। 500 पॉइंट से ज्यादा का, एक्चुअली 600 पॉइंट का जो है मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया है ऑलमोस्ट। कल क्या करना है, कल के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा कि जो आज का लो है वो एक सपोर्ट भी है, क्योंकि मार्केट ने वहां पे, अब देखिए ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट रहता है तो लिमिटेड लेवल्स रहते हैं जिनको फॉलो करके आपको ट्रेड करना रहता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट कर रखा है, वहीं पे आज का लो भी है। तो हमें पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अप साइड पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी मार्केट ने जो है प्रिपेयर कर रखा है। ये भी एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, जिसको हम लोगों को मार्क करना है। तो एक रेंज आ गई है मार्केट की, जिसके बाहर अगर मार्केट मिलता है तो बड़ा मूवमेंट हम लोग कैप्चर करेंगे। अब इस ट्रेड के लिए इस जोन के बाहर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले टारगेट के, वो हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो जोन इस रेंज के बाहर है वो है अप साइड में 100 पॉइंट्स के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, अराउंड 950 का। एंड उसके बाद सीधा है जो आज का हाई और ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया है, अराउंड 60,100, 60,100 के अराउंड वो रेंज का लेवल है। एंड ये लेवल्स हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं आगे तक, ताकि कल के पूरे दिन के लिए हम लोग तैयार रहे। ये एक इंपॉर्टेंट जोन मार्केट का हमने मार्क कर लिया। अब डाउन साइड की अगर हम लोग बात करें कि डाउन साइड में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, अगर लेवल ब्रेक होता है तो क्या हमको टारगेट लेके चलने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो अराउंड फिर से इस साइड भी रहेगा 100 पॉइंट्स का, क्योंकि ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन है। आप लोग देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन होता है मार्केट, तो उसकी अपर रेंज और लोअर रेंज दोनों एक इंपॉर्टेंट रेंज रहती है मार्केट के लिए। तो हमने इसकी अपर रेंज को सपोर्ट माना है एंड लोअर रेंज को इसका टारगेट माना है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो। एंड अगर फर्दर प्रेशर आता है, मार्केट थोड़ा और फॉल करता है, तो आप लोगों के लिए फिर ये एक नया टारगेट रहेगा, जो कि फिर से अराउंड 150 पॉइंट्स का रहने वाला है। सेकंड टारगेट थोड़ा और बड़ा रहेगा यहाँ पे। एंड तो आप लोगों के लिए रेडी है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमको फॉलो करने हैं। अब एक जो लेवल यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं
मॉर्निंग में अगर कोई मोमेंटम कैप्चर करना है, ये ट्रेड करने के लिए नहीं, ये लेवल है अगर मॉर्निंग में क्विक स्कैल्पिंग करनी है, जोन छोटा सा है, 70-80 पॉइंट का टारगेट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो कोशिश करेगा मार्केट आज का लो ट्राई टेस्ट करने की। तो इसलिए ये जोन हमने यहाँ पे मार्क किया है केवल और केवल आपको बताने के लिए, बाकी हम इसको फिर से डिलीट करेंगे क्योंकि हम इसमें सेफ ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेडिंग के क्या क्या प्लान हो सकते हैं, कल अगर मार्केट हमको इस जोन के अंदर मिलता है, जोन के बाद कैसे ट्रेड करना है, लेवल्स पे आते हैं तो कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर इस लेवल पे आता है तो हम लोगों को वॉच करना है कि क्या मार्केट डबल बॉटम बना रहा है या कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर उसको अप साइड पे ब्रेक कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर हम लोगों का ये टारगेट रहेगा, हम लोग यहाँ से बाय करेंगे एंड अच्छा खासा टारगेट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है जो कि है आज का लो, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आप लोगों को मैंने मार्क कर रखा है एंड ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। इसको फॉलो कैसे करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे आप लोग अपने 60% 70% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं लगा देंगे एंड फिर वेट करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो उसको होल्ड करेंगे, लेकिन अगर रिवर्सल आने लगता है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है, तो आप लोग फिर से वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड के लेवल्स के ऊपर हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। अब हम समझेंगे कि अप साइड मार्केट अगर आता है, अगर इस लेवल पे आता है तो हमको देखना है वही कि क्या कंसोलिडेशन करके वापस यहाँ से रिवर्सल मार्केट दे रहा है, तो फिर ये टारगेट रहने वाला है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है मार्केट तो हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आप लोगों के लिए रहेगा, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। फर्स्ट टारगेट पे 70% 60% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्वांटिटी बुक कर लेंगे एंड फिर जो है स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल कर लेंगे अराउंड 7 900 के आसपास एंड उसको फिर होल्ड कर सकते हैं। सेफ ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट टारगेट के ऊपर निकल जाओ, पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, फिर वेट करो कि उस लेवल को वापस ब्रेक कर रहा है तो री एंट्री करो, और वहां से रिवर्सल आ रहा है तो फिर से डाउन साइड के लिए एंट्री करो। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे ऐसा सा कोई कुछ पैटर्न बन रहा है कि ये जो सपोर्ट है आज का लेवल जो था वही कुछ सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट कर रखा है। लो जो है बैंक निफ्टी में भी जो लो था वही सपोर्ट था मार्केट के लिए। एंड अगर अपसाइड की हम लोग बात करें तो ये जोन काफी अच्छा लग रहा है। ये जो जोन है ये एक अच्छा लेवल है निफ्टी के लिए अपसाइड का। अब टारगेट अपसाइड के हमारे क्या रहने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अराउंड 50-60 पॉइंट्स का है। निफ्टी के अंदर अच्छा रहता है इंट्राडे के लिए 50-60 पॉइंट्स, एंड उसके बाद सीधा ऑल टाइम हाई, अगर वहां से फिर से एक और 50 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए फॉलो करेंगे। अभी हम अगर डाउन साइड की बात करें तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है, अच्छा खासा टारगेट है। अगर देखें तो 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के अराउंड टारगेट यहाँ पे 40, हाँ बिल्कुल 70-80 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। एंड अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं अगर आज का लो ब्रेक होता है। देखिए 80 पॉइंट्स का यहाँ पे जोन है एंड इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है अराउंड 20-30 पॉइंट्स डाउन उसके वहां से। एंड रेड है निफ्टी के लेवल्स भी देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो रिसेंट डेज में जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे पे बनेगा उसी को हमको यहाँ पे फॉलो करना रहेगा। तो नो ट्रेडिंग जोन है हमारा ये, इसके यहाँ पे हम लोग ट्रेड वैसे नहीं करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो कब करेंगे, यहाँ से अगर रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ रहा है। ये जो पैटर्न बैंक निफ्टी में हमने फॉलो किया सेम टू सेम, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, पैटर्न आप लोगों को पता है, डबल बॉटम बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, 1-1.5 घंटा मार्केट स्पैंड कर रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, एंड उसके बाद उसकी जिस रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट मार्केट करता है उस साइड पे हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हो गया है। एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करना है, एक्सपायरी के जो मोमेंटम रहेंगे जीरो टू हीरो हम लोग कैसे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, वो मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आप लोगों को जाने हम लोग जीरो टू हीरो भागते हैं उसको पीछे करने के लिए, लेकिन फिर बड़ा लॉस कर देते हैं अगर ढंग से जीरो टू हीरो ट्रेड नहीं करते हैं। जीरो टू हीरो के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से जीरो टू हीरो ट्रेड किया जाता है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जीरो टू हीरो ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मार्केट का, कम से कम 11 साढ़े 11 बजे आप लोगों को जीरो टू हीरो ट्राई करना है। उससे पहले तब करेंगे जब मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका है या फिर कंसोलिडेशन जोन में, मतलब बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना है कि कहीं भी घुस गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे सोचिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है। अब सोचिए अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ है पूरे दिन इस रेंज में साइडवेज रहता है, ये पहला सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर जब मार्केट 11-12 बज जाती है, 1-1.5 घंटा निकालता है, उसके बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड आप लोगों को जीरो टू हीरो ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, बड़ा टारगेट रहेगा,
क्योंकि रेंज बड़ी मिलेगी और स्टॉप लॉस जस्ट जहां पे ब्रेकआउट हुआ होगा जिस भी कैंडल के अराउंड उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया आपकी पहली स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि मानिए मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकआउट भी कर दिया एंड इसके बाद यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, मोमेंटम रहा मार्केट में बढ़िया, तो यहां से या यहां से जब मार्केट रिवर्सल कर रहा होगा, अगर मार्केट में यहाँ कहीं रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट पे तो हम लोग ट्रेड कर ही रहे हैं, तो हमको पता है, लेकिन जब वापस रिवर्सल आ रहा होगा तो फिर हमारा जीरो टू हीरो ट्रेड बनेगा, क्योंकि रिवर्सल से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट देता है। जैसे वो कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेक करता है, आप लोग जीरो टू हीरो ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। ये अप साइड में भी लागू होता है एंड डाउन साइड के लिए भी सेम आप लोगों को सिनेरियो रहेगा कि डाउन साइड में अगर मोमेंटम आया, रिवर्सल मिल रहा है, तो फिर आप लोग जीरो टू हीरो में ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। आपको वेट करना है जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए राइट मूवमेंट का, तभी आपको एक एकदम कम रिस्क पे बड़ा रिवॉर्ड मिलने की कोशिश होगी। अब आप करते क्या हो कि मार्केट चालू हुआ, अब यहाँ कहीं जीरो टू हीरो में घुस गए क्या मन से कि लग रहा है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अब ये बीच में कहीं घुसोगे ना, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है तो इतनी सी रेंज बची है मार्केट के लिए, रिवर्सल आ गया तो फिर इतनी सी रेंज है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी कर दे, हो सकता है यहाँ से वापस नीचे घुस जाए, यहाँ से रिवर्स भी कर दे। तो बीच में कहीं नहीं घुसना है आपको, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जब मार्केट रहेगा, जब रेंज को ब्रेकआउट करने वाला होगा, वहां पे आपको जीरो टू हीरो ट्रेड में घुसना है। साथ ही साथ क्या करोगे कि रिलायंस को वॉच कर रहे हो कि हाँ भाई पता है रिलायंस निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी में, तो रिलायंस को वॉच कर रहे हो कि भाई रिलायंस क्या कर रहा है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट आपको मैंने पहले भी जब हम वीडियोस बनाते हैं तो शेयर करी भी है कि लिस्ट बना लो, निफ्टी 50 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना के रखो, फिर इसमें वॉच करो कि मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, इनमें कैसे मोमेंटम आ रहा है, क्या चल रहा है, कि भाई टॉप 10 स्टॉक्स देखे और फिर टॉप 10 लूजर्स देखे कि जो सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक से कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट को वॉच करो, स्टार्टिंग का 1-1.5 घंटा जब आप मार्केट को वॉच कर लोगे अच्छे से, निफ्टी 50 के स्टॉक्स वॉच करके, सेक्टर्स को वॉच करके, उसके बाद हीरो टू जीरो ट्रेड आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट समझ आने लग जाएगा कि हाँ भाई स्टॉक्स भी स्ट्रांग है या वीक है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप स्टॉक्स ब्रेकआउट पे है या ब्रेकडाउन पे है, कि भाई जो स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है वो ब्रेकआउट के आसपास है। जैसे ये आज हीरो मोटो ने रेंज बनाई हुई है, तो क्या ये इसको अप साइड पे ब्रेक कर रहा है या डाउन साइड पे ब्रेक कर रहा है, ये आप लोग वॉच करें, तो आप लोगों के लिए क्या है, इजी हो जाएगा निफ्टी 50 का जीरो टू हीरो ट्रेड करना भी। तो चलिए, आज का वीडियो हो चुका है, आप लोगों को बोला था एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे, ज्यादा समय लेंगे नहीं और इतना आसानी से समझाएंगे कि आप लोग अच्छे से कल अब ट्रेड कर सको। तो हो गया है आज का वीडियो। सी यू ऑल टुमारो इन मार्केट। लाइव अपडेट्स आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी, हम लोग लाइव मार्केट में भी वीडियो शेयर करते रहते हैं, चार्ट शेयर करते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं, ट्रेड देते रहते हैं। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, कुछ भी डाउट हो आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग हमेशा रेडी है। बाकी सी यू ऑल टुमारो, मिलते हैं कल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो, बाय।